हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का यानी 9वीं कक्षा के लिए जो है सामाजिक विज्ञान। ये टॉपिक कई मानने में एग्जाम के व्यू से बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम कुछ ही क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो कि हमारे चैप्टर के अंतर्गत होगा। ठीक है, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि एग्जाम के समय मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा, तो वो जो है वादा पूरा करने का समय है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज पहला क्वेश्चन क्या है। The fifth question here is the most important. Why did the colonial government in India pass the Criminal is a Tribe Act? There is the most important question. Why did the colonial government in India pass the Criminal Tribes Act? There is a very important question. Their answer here in 1871. There is a passed of this Criminal Act of 1871. The act passed here 1871. The colonial government passed the Criminal Tribe Act. The first point is most important. The colonial government want to rule over to the settled population. That is a main aim of the colonial government. There is a want to be rule over to settled population, and such a population was easy to identify and control. There is a pass of the act because there is a identify and control for the population. And second here, those who were settled were see to the peaceable and low abidings, and those who were nomadics were considered to be criminals. Okay, there is who were nomadics were considered to be criminals. And the most important here, population for the identify and control. And third point here, by this is act mainly communities of craftsmen, traders and pastoralists were classified as a criminal tribes. Okay, by their act many community of craftsmen and traders and pastoralists were classified as a criminal tribes. यहाँ पर जो हमारा पांचवा क्वेश्चन आया है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको भी पॉइंटों के रूप में दर्शाया गया है। कहते हैं यह क्वेश्चन समझना दोस्तों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कहता क्या है और इसका आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन कहता है कि भारत में औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम क्यों पारित किया था। देखिए, भारत में जो है सभी विभाग अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर जो है अपराधी विभाग को जो है औपनिवेशिक मतलब दूसरे देशों से व्यापार करने वाला विभाग। समझ रहे हैं ना बात को। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में औपनिवेशिक सरकार ने यानी जो दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, उपनिवेश सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम क्यों पारित किया गया, यानी जो जनजाति लोग हैं उनके लिए अपराधी जनजाति अधिनियम क्यों पारित किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो इसको पास किया गया था 1871 ईस्वी में, यानी 1871 ईस्वी में। और ये आपको बता दूं कि ये इस समय 1871 ईस्वी में यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। ठीक है, यानी ये अधिनियम जो था अंग्रेज़ों के समय पास किया गया था, यानी 1871 में अपनी सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, और पहले पॉइंट यहाँ बताता है कि किस लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। कहते हैं उपनिवेशी सरकार एक स्थिर आबादी पर शासन करना चाहता था, यानी एक स्थिर आबादी पर। ठीक है, एक आबादी है, आबादी का मतलब समझ सकते हो आप, जनसंख्या के ऊपर वो राज करना चाहती थी और ऐसी आबादी को पहचानना और नियंत्रण करना आसान था। अब देखिए, कहते जब तक आप पहचानोगे लोगों को नहीं तो उन पर राज क्या करोगे। तो सरकार का यही यहाँ पर मेन जो था एम था कि लोगों की हम पहचान करें और उनको नियंत्रण करके उन पे ही हम राज करें। कोई भी जो शासक होता है वो लोगों पे राज करता है, ये तो आपको पता ही होगा। इलेक्शन में देखो, कोई भी पार्टी जीत जाती है और उसको जीत जाने की वजह से क्या मिलता है, हर तरह की सुख सुविधाएँ मिल जाती है। और वो क्या करता है, हमारे लिए बेतुका रूल रेगुलेशन बनाता है और हमें आंख बंद करके उसको मानना पड़ता है। अगर नहीं मानिएगा तो अगले दिन जेल में नजर आइएगा। तो यही बात उस समय सरकार चाहती थी
कि जो जनजाति है उस पर वो राज करना चाहती थी और इसके लिए वो पहचानना और नियंत्रण रखना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए 1871 में जो है अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया था। दूसरी पॉइंट की हम यहाँ बात करें तो ये साफ हो जाता है कि जो लोग बसे हुए थे, यानी बसे हुए लोग का मतलब होता है जो पहले ही वहाँ पर रह रहे थे, यानी पहले से ही वो लोग वहाँ पर रह रहे थे, उन्हें शांतिपूर्ण और कानून का पालन करने वाले के रूप में देखा गया कि वो लोग बहुत शांति जो है प्रिय थे और कानून का पालन भी कर रहे थे बखूबी। और वो जो खनावदोष थे उन्हें अपराधी माना गया था, और जो खनावदोष होते हैं जो घूम घूम के अपना जीवन यापन कर रहे थे उनको अपराधी माना गया। यानी जो लोग वहाँ बस गए थे, रह रहे थे, उनको नहीं कुछ कहा गया, वो बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन ये रूल जो था खनावदोष के लिए रूल जो है बनाया गया कि जो घूम घूम के अपना जीवन यापन कर रहे थे उनको जो है अपराधी माना गया था। समझ गए ना आप कि जो बसे हुए थे वहाँ पर उनके लिए ये प्रावधान नहीं था, ये उनके लिए था जो घूम घूम के अपना जीवन यापन करते थे, उनके लिए जो है ये अधिनियम पास किया गया था, यानी ये एक्ट जो है पास किया गया था। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो कहते हैं इस अधिनियम द्वारा शिल्पकारों, व्यापारियों और चरवाहों में कई समुदायों को जो है आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण आ गया ना कि अपराधी वर्ग किनको माना गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधी माना गया था शिल्पकारों को, व्यापारियों को और चरवाहों को, यानी क्राफ्ट पर्सन का, ट्रेड को, और जो है हमारा नवोदय इसे जो है इन लोगों को माना गया था, समुदाय को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहता है क्योंकि आपको पता है कि शिल्पकार जो होते थे यानी जो क्राफ्ट मैन होते थे वो घूमते थे, यहाँ से वहाँ दूसरे देशों में जाते थे और आपराधिक गतिविधियों को जो है वो लोग अंजाम देते थे। उसी तरह व्यापारी भी जो होते थे दूसरे देश में व्यापार करते थे और व्यापार के रूप में जो है वो अपराध किया करते थे। आपको पता ही होगा कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि विदेशों से सोना मंगवाना, ये मंगवाना, ये सब व्यापार के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए सरकार जो थी इन पर निगरानी रखना चाहती थी, इनको जो है अपने कंट्रोल में करना चाहती थी और इन पर राज करना चाहती थी। इसलिए जो है इन्होंने इन जनजातियों के लिए जो है 1871 ईस्वी में जो है अपराधी जनजाति अधिनियम को पारित किया था। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन अच्छे से। मैंने हर संभव कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे बच्चों से वीडियो को शेयर भी कीजिए। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आगे वाला वीडियो जो है आपको प्राप्त होगा और एग्ज़ाम के लिए जो है आप तैयारी अच्छे से कर सकोगे।